राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको तुलसी मैया की कहानी सुनाने वाली हूँ। तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसका बिड़ला हमारे घर पे रखना चाहिए और हमेशा उसका बिड़ला सींचना चाहिए और दिया दिखाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी व्रत और पूजा पाठ होते हैं वहाँ पे तुलसी का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार मैं आपको तुलसी मैया की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बूढ़ी माई थी। वो रोजाना जैसे सब लेडीजें सींच के चली जाती, उसके बाद में वो आती और वो एक पानी का गडुआ लेके आती, मतलब लोटा लेके आती। उसको सींच कर वो बोलती, तुलसी मैया मैं तने सिंचन आई, तू मन अडुओ देई गडुओ देई, झालर की झिणकार देई, मीठा मीठा गास देई, बैकुंठा का बास देई, आप कृष्ण को कान देई, सह पुण्यों के दिन देई, कृष्ण जी का दर्शन देई, वृंदावन को वास देई, मेरे मुख में तुलसी चरणामत देई। इस प्रकार वह रोजाना बोल के चली जाती। अब तुलसी मैया धीरे धीरे सोचकर सूखने लग गई। अब कृष्ण भगवान ने पूछा कि जैसे कार्तिक वैशाख के महीने में हमेशा जो नहीं सींचते हैं वो ही सींचते हैं, तो उस टाइम वो बोले कि कृष्ण भगवान बोले कि है ना तुलसी मैया, आजकल तो आपको बहुत सारी लेडीजें आती हैं और आपकी सेवा पूजा करती हैं, वंदना करते हैं और कीर्तन करते हैं, अब आप क्यों सूखने पड़ रहे हो। तो बोले कृष्ण भगवान देखो, एक सब तो बहनें लड़ा कर चली जाती हैं और कीर्तन करके चली जाती हैं, एक बूढ़ी माई डोकरी सबसे बाद में आती है और जल लोटा भर के लाती है, उसमें जल सींच के बोलती है, तुलसी मैया मैं आपको सींचन आई, तू मुझे अडुआ देई गडुआ देई, झालर की झिणकार देई, मीठा मीठा घास देई, बैकुंठा का बास देई। ऐसे कह के चली जाती है। अब देखो कृष्ण भगवान, मैं और सब तो दे दूंगी लेकिन आपका कंधा कैसे दूंगी उसको। तो वो बोले कि तुलसी मैया आप चिंता मत करो, जिस दिन उसका अंतिम दिन आएगा मैं उसका कंधा देने अपने आप आ जाऊंगा। अब तुलसी मैया हरी भरी हो गई और पुण्यों के दिन वो तो स्वर्गास पहुंच गई। लोटा भर पानी लाई और तुलसी को सींचा। बोली तुलसी मैया मैं तन सिंचन आई, अडुआ देई गडुआ देई, झालर की झिणकार देई, मीठा मीठा घास देई, बैकुंठा का बास देई, आप कृष्ण को कान देई, सह पुण्यों के दिन देई, वृंदावन को वास देई, कृष्ण जी का दर्शन, राधे कृष्ण का दर्शन देई, तुलसी पट मेरे मुख में देई। अब वो तो उस टाइम कहकर उसी टाइम उसका स्वर्गवास हो जाता है। अब सब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, सारे चारों गांव के इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन वो उठती नहीं है, भारी हो जाती है। अब तुलसी मैया सिमरन करती है, अभेम कृष्णम अभेम कृष्णम अभेम कृष्णम अभेम कृष्णम, हे कृष्ण भगवान आओ जल्दी मेरी लाज बचाओ। इस प्रकार वो सिमरन करती है। इतने में कृष्ण भगवान आते हैं और पूछते हैं तुलसी मैया क्या हुआ। तो कहते हैं भगवान क्या, ये तो इसका सर्वागास हो गया, ये अब 4 गांव के इंसान इकट्ठे हो रहे हैं, ये उठ नहीं रही है, बोल रहे हैं पाप घाट की माला फेरती थी, क्या पूजा पाठ करती थी, इसने पाप की घाट की माला फेरी थी इसलिए उठ नहीं रही है। तो कृष्ण भगवान बोले कि वो ब्राह्मण के भेष में आए थे, बूढ़े ब्राह्मण के, और हाथ में डंडी लिए। तो फिर वो बोले भैया मेरे को भी इस बूढ़ी माई को कुछ कहने दो। सब बोले लो ये कहेगा, सब तो इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने महान वीर और इतने ताकतवर खड़े हैं और ये बूढ़ा इतना कमजोर सा, ये इसको कुछ कहेगा उठाएगा। तो बोले भाई चलो इसको भी कुछ कहने दो, उनको क्या पता ये इस भेष में भगवान ही है। और जाके उसके कान में कहते हैं
बुड्ढी माई अडुओ ले गडुओ ले, झालर की झिनकार ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का बास ले, आप कृष्ण को कान दो ले, सह पुण्य को दिन ले, राधे कृष्ण का दर्शन ले, तुलसी चरणामृत तेरे मुख में ले, और वृंदावन को बास ले। तो ऐसे कर कर वो हल्की हो जाती है। अब सब देखते देखते आश्चर्य करने लग जाते हैं, ये क्या हुआ भाई, ये तो सच में ये भगवान है इस वेश में। सब चरण स्पर्श करते हैं और उसको डोकरी को ले जाते हैं। इस प्रकार बहुत तुलसी का हमारे जीवन में महत्व होता है। उनकी सेवा पूजा वंदना कीर्तन करना चाहिए, सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको तुलसी की कहानी सुनाई है। ये कहानी हम कभी भी सुन सकते हैं और कथा भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।